जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई, मुझे लगा था कि शायद मेरी तरफ से एक बड़ी हार्ट टू हार्ट वीडियो है, और वही शायद काफ़ी होगी पिछले पूरे अरसे का जो मैंने चीज़ें देखी हैं लोगों की तरफ से। लेकिन जितनी नफरत और जितने इल्ज़ाम मुझे एक ऐसे शख्स की तरफ से मिले हैं जिसने मेरे साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, और उसके बाद उन बातों को सच मान के जो लोगों की तरफ से मेरी नफरत आ रही है, ये चीज़ें सिर्फ मुझ पे या मेरी फैमिली पे इंपैक्ट नहीं डालेंगी, बल्कि ये मेरी बेटी जो आयरा है उस पर ऐसा इंपैक्ट डालेगी। जब वो बड़ी होगी, उसको अपने बाप के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे, और वो जब सोशल मीडिया देखेगी तो उसे भी शायद ये लगेगा शायद उसका बाप इतना ही बुरा और इसी तरह का शख्स है जैसे लोग आज उसे पोर्ट्रे करें। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने किसी की भी कोई कैरेक्टर असोसिएशन नहीं की, मैंने किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोला। मैंने सिर्फ वो बात इसीलिए की थी क्योंकि वो भी एक रिएक्शन था जो पूरे साल से मैं लोगों का और शहर का देख रहा था। आप सबको याद है जिस दिन जब से हमारी अलहदगी हुई और चीज़ें अपनी अपने रास्ते की तरफ आई, तब से शहर ने ब्लॉग शुरू किए और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि शायद नाकाबिले बर्दाश्त थी, बट मैं तब भी नहीं बोला, बिकॉज आज जो सब कह रहे हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उसी चीज़ को मैंने ज़हन में रखा कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और शायद लोगों को भी समझ आ जाएगा क्या ठीक है क्या गलत है, कितना ठीक है और कितना गलत है। लेकिन पूरा साल मैं सिर्फ यही देखता आ रहा था कि मैं सुकून की नींद नहीं सो सकी, मैं काम नहीं कर सकी, मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे ये किया गया, वो किया गया। मैं सिर्फ खामोश था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं तो थोड़ा तो हिस्सा देखा है हमारे ब्लॉग्स की शेप में, हमारी रील्स, हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट, टिकटॉक कंटेंट, हर तरह से आपने हमारी हर चीज़ देखी है। मुझे लगा था शायद लोगों को कहीं ना कहीं से तो यकीन होगा कि शायद कुछ भी हो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। बट मैं देखता हूँ कि जब मेरी वो लाइव वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें मैंने वाकई बड़े दिल से आप लोगों से लाइव आके बात की, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं किसी को आगे बुरा कर दूँ। वो वीडियो सिर्फ इस वजह से थी कि उससे उसी दिन बल्कि सुबह के टाइम शहर एक क्वेश्चन आंसर्स लगाती है अपने इंस्टाग्राम पे, जिसपे लोगों से पूछते हैं कि आयरा का बर्थडे कैसा गुजरा और क्या प्लान है आपके जो उसका बर्थडे आ रहा है। तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया कि पिछले साल में बर्थडे ऐसा नहीं कर सकी और ये नहीं कर सकी और वो नहीं कर सकी, लेकिन इस साल मैं प्लान कर रही हूँ ये होगा वो होगा। अच्छा, मैंने उस पर भी रिएक्ट नहीं करना था, मैंने सिंपल एक Q&A लगाया जिसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें मैं अपनी जिंदगी के बारे में और अपने अपकमिंग जो भी चीज़ें कर रहा हूँ उनके बारे में डिस्कस करने आता हूँ। बट सेम एज इट इज मेरे पास तकरीबन 25 से 30 हज़ार सवाल आते हैं सिर्फ इसी बात के कि आपने अपनी बेटी और बीवी को क्यों छोड़ा। और बिकॉज मैंने कल उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बात करी थी कि आयरा का बर्थडे और ये, तो मैंने सिर्फ ये जवाब देना जरूरी समझा कि हमारी डिवोर्स नहीं हुई और हमारी सिर्फ खुला हुई है, जिसपे एक औरत का पूरा राइट होता है, और उनके राइट डिसीजन पे जब जो उन्होंने डिसीजन लिया मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, और मैंने इसके अलावा उस स्टोरी में कोई बात नहीं की। उसके बाद एक स्टोरी लगाता हूँ मैं कि आप कैसे लोगों को जज करते हैं, आप क्या सिर्फ लोगों को बताना चाहेंगे कि रिलेशनशिप कैसे अच्छा गुजर सकता है। तो मैंने उस पर ये जवाब दिया कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं जब आप अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ वक्त और उस गुजरे हुए वक्त में जो आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं उनको आप भुला के जब एक नए शख्स के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं तो तभी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। अगर आप उन्हीं को याद रखते रहेंगे तो वो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और ये बात मैंने किसी भी तरीके से शहर को या उनसे रिलेटेड किसी बंदे को नहीं की। जो कंट्रोवर्सीज आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है वो सिर्फ उनको एड्रेस करने के लिए थी। ये स्टोरी लगती है। और तीसरी स्टोरी सिर्फ मेरी ये होती है जो मेरी हमेशा से एक बात है कि लोगों ने पूछा कि आप आयरा से इतने मिले, मैंने उनको कहा कि मैंने कोशिश की मिलने की बट मैं नहीं मिल पाया। इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें उनका राइट है। अगर वो ये नहीं मिलने दे रहे हैं, वो इस तरह से करना चाह रहे हैं कि नहीं मिलने देना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अब लीगल रूट इस्तेमाल करूंगा, जो कि मैंने पहले नहीं किया जस्ट बिकॉज इसलिए कि मैं नहीं चाहता था मेरी बेटी कचहरियों में आके कोर्ट्स में आके ट्रॉमेटाइज हो। और मैंने वो चीज़ इसलिए कोर्ट के थ्रू नहीं किया, मैं चाहता इनसे कॉन्टैक्ट करके किस तरीके से मैं आयरा से मिल लूँ, बट नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसलिए मैं लीगल रूट इस्तेमाल करूंगा और आयरा से मिलूंगा। इस चीज़ के रिएक्शन में ये स्टोरीज मौजूद है, और शायद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पोस्ट लगा दूंगा जिसमें मैंने बहुत सारी स्टोरीज आई थी। इस चीज़ के रिएक्शन में एक प्रॉपर कैंपेन शुरू होती है इन लोगों की तरफ से, जिसमें इनकी कुछ फ्रेंड्स आके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आके अपनी स्टोरीज पे कहती हैं बंदा समीर रशीद, बंदा जलील हो समीर रशीद ना हो, बंदा बेगैरत हो समीर रशीद ना हो, बंदा ये हो समीर रशीद ना हो, शहर का पास उछाल दिया, शहर की बेटी को जलील कर दिया, ये कर दिया। देखें यार, मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत 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 बड़ी खच्चे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मतलब जलील किस्म के लोग देखे हैं, पर समीर रशीद का जो ना अपना ही लेवल है। ठीक है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। ठीक है, लोग सारे लगे हुए थे पिछले दिनों के बंदा ये हो तो ये ना हो, तो मैं कहूंगी बंदा कुछ भी होगा, बंदा समीर रशीद ना हो। यार, तुम्हें बच्ची भी नहीं छोड़ी यार अपनी, उसको विक्टिम कार्ड एज अ विक्टिम कार्ड उसी को यूज कर रहे हो। यार, खुदा का नाम लो, कब्र में जाके सबने जवाब देना, तुमने भी देना। तुम माफी करा के नहीं आया हुआ अपनी दूसरों की बेटियों को जलील कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे घर भी माँ है। ठीक है, तो बंदा थोड़ी सी हया कर लेता है, नहीं बाज आओगे तो इसका अंजाम तुम्हें दुनिया में देख के जाना पड़ेगा। कैसे जलील बंदे हो यार तुम। मैंने पूरे एक साल में जब अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं की सोशल मीडिया पे आके लोगों ने कहा शायद गाना आ रहा है, समी ये कर रहा है, गाना आ रहा है, समी वो कर रहा है। एक साल पहले जब मेरा गाना खता आता है तब अगर मुझे कुछ करना होता मैं तब करता, मैं तब इस चीज़ को कैश करता, तब इन चीज़ों पे व्यूज लेता। मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे जितनी भी इज्जत देनी थी, जितने भी मेरे काम को इज्जत देनी थी, वो पहले भी दे चुके थे। मुझे नहीं जरूरत थी मैं इन चीज़ों को घसीटता। मैंने बहुत एक पॉजिटिव तरीके से बात की, जिसके बदले मुझे इन लोगों ने बेगैरत जलील इनके सब दोस्तों ने स्टोरीज लगा के मेंशन करना शुरू कर दिया। मुझे उस बात पे मेरी माँ को मेंशन करना शुरू कर दिया, बल्कि कि इसके घर भी माँ है, ये हुआ। मैंने सिर्फ लाइव आया उसके बाद, और वो लाइव आप लोगों के सामने पड़ी हुई है। और उस लाइव में भी अगर आप लोग प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, जिन लोगों ने वो लाइव पूरी नहीं देखी, मैंने सिर्फ अपने दिल की कुछ बातें की और सिर्फ उस पॉइंट की बात की कि जिस बेस पे, जिस आखिरी लड़ाई पे हमारी खुला होती है। दैट्स इट। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ उनके इल्जामात को आके आप लोगों को उनके इल्जामात पे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो अपनी साइड है वो बता सकूं। फिर उसके बाद आप लोग जज हैं और आप लोग की सारी चीजें करने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देखने वाले हैं, जो मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, वो सुने और देखें और बताएं कि कौन ठीक है, क्या ठीक है और कौन कितना गलत है। पहली बात तो ये है कि मैंने उनकी सक्सेस को कभी डिनाई नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो एक अनसक्सेसफुल वुमन है या थी। मैंने हमेशा उनकी इस बात की रिस्पेक्ट किया कि वो मुझसे पहले भी फेमस थी, मेरे साथ भी फेमस थी और मेरे बाद भी इंशाल्लाह फेमस ही रहेंगी। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जिंदगी में उनके अलावा जो भी शख्स है अगर वो फेमस नहीं है तो वो एक नाकामयाब इंसान है, या वो एक बुरा इंसान है, या वो नफरत के काबिल इंसान है। रिस्क अल्लाह की जान मुकर्रर करती है, इंसान सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं था कि शायद मैं जो बहुत ज़रूरियात की चीज़ें थी वो नहीं पूरी कर पाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जिस शख्स के साथ आपकी शादी हुई हो, आपकी एक बेटी हो, फर्ज करें अगर उसमें कोई कमी है भी तो उसकी कमी को दुनिया के सामने उसकी पहचान बना देना, और इतनी नफरत, इतनी ज़्यादा अपने दिल से वो चीज़ें निकालना जो कि शायद कभी
हुई नहीं और जिनका कोई वजूद ही नहीं था। मैंने शादी से पहले इन्हें ना कोई ख्वाब दिखाया, ना कोई झूठ बोला, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं क्या था, मैंने ज़िंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, इन्हें सब पता था। मैं एक सिंपल सा इंसान था, मेहनत करने वाला इंसान था, मेरे ख्वाब थे, स्ट्रगल था, हर चीज़ जैसे एक लड़का अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करता है, वो सब चीज़ें थी। लेकिन मेरी नीयत साफ थी, इसीलिए मैंने इनसे ना कोई झूठ बोला और ना ही कोई भी ऐसी बात की जो मैं पूरी ना कर सकूँ। मुझे नहीं पता ज़िंदगी में क्यों इस मौके में मुझे आके ये सब बयान करना पड़ा है। शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने उस वक्त अपनी बीवी और अपने मतलब ससुराल वालों को, अपनी उनकी सारी फैमिली को हर चीज़ पता थी, लेकिन शायद मुझे लगता है शायद उस वक्त मुझे सोशल मीडिया पे भी आगे बताना चाहिए था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या झूठ बोला है, आप लोगों को कहाँ मेरी कोई बात झूठ लग रही है, मुझे कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात आप बता दें कि जहाँ मैंने अपने आप को पता नहीं क्या साबित किया और मैं क्या नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था या मैं कुछ कमा नहीं रहा था। हाँ, मैं शायद इतना नहीं कर पा रहा था जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी या जिस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन इतना ज़रूर कर रहा था कि जिसमें एक सुकून की और कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारी जा सके। मैं अपना म्यूजिक करियर मेरा चल रहा था, जिसमें आपको पता है मेरा पहला गाना है मेरा यार परदेसी, और उसमें मैंने शहर को डेफिनेट सी बात है एक बड़ी स्टार को आप कैसे अपने गाने में लेता हूँ उन्हें पे करके लिया जाता है। और अगर मैं इस काबिल बिल्कुल ना होता कि मैं कुछ ना कर रहा होता तो मैं कैसे इतनी बड़ी स्टार को, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर को, टिकटॉकर को, जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स को अपने गाने में लेता। मेरा म्यूजिक करियर चल रहा था, उसके साथ साथ मैं कुछ प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, मैंने मैस कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी, मैं अपना मार्केटिंग कंसल्टेंसी कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन एक स्ट्रगल चल रहा था ज़िंदगी का, जिसमें अगर मैं उसी तरीके से लगा रहता तो ज़िंदगी में एक टाइम आता है जब आपको कामयाबी मिल जाती है। लेकिन मेरी इस चीज़ को इतना बड़ा दिखाना कि शायद मैं आपको आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं दे सका और इस वजह से मुझे ये कह देना कि मैं कुछ नहीं करता था और सब कुछ आपने किया। जहाँ तक उन्होंने ये बात की कि वो हमारे लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो कर रही थी, लेकिन उस लाइफस्टाइल के लिए जिसको वो मेंटेन करना चाहती थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं जो ज़िंदगी, जो बेसिक ज़िंदगी उनको प्रोवाइड कर सकता था वो मैं कर रहा था और शायद सारी ज़िंदगी करता रहता और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बेहतर भी हो जाती। लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए तानाकशी की गई सारी ज़िंदगी के शायद जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक स्ट्रगल होता है, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बेहतर होने में। वो इंशाल्लाह ताला अगर साथ रहती तो वो वक्त के साथ बेहतर भी हो जाती। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडेज, मेरे ओकेजन्स, मेरे इवेंट्स सारे मैं खुद करती रही। आप सब ने हर चीज़ देखी है, हर तरह से व्लॉग हुए हैं, जिस तरह से जो चीज़ें मैं कर सकता था मैंने वो सब किया। आपने वो वाला व्लॉग भी देखा होगा जब मैं बर्थडे गाड़ी में सेलिब्रेट कर रहा था, आपने वो भी देखा होगा जब मैं वैलेंटाइन डे पे सेक्सुअली गाना गा रहे थे, रेस्टोरेंट में गए हम लोग, और इस तरह के कई व्लॉग आपने वो भी देखा होगा जब मैंने उनको डॉग गिफ्ट किया। एक केक गिर गया है और उसके ठीक कुछ ही टाइम बाद ये केक पता नहीं कहाँ से आ गया। सामी भाई ने कोई जादू किया है और शहर को खुश करने ये सब चीज़ें सच हैं, इसको मुझे नहीं पता वो कैसे झुठला सकती हैं, बट ये वो चीज़ें हैं जो मैं कर सकता था करना, जो वो चाहती थी कहीं ना कहीं शायद मैं भी चाहता था, बट मैं वो कर नहीं पा रहा था उस वक्त। और वो ज़रूरी भी नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ तो ही ज़िंदगी चलेगी। जितना हाँ बिल्कुल ना करना एक गलत बात है, बट अपनी हैसियत के मुताबिक करना बिल्कुल मुझे नहीं लगता किसी एंगल से भी गलत हो सकता है। जिसको गलत कहा जा रहा है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने हर तरह से कोशिश की है कि जो मेरी हैसियत है उस मुताबिक मैं ज़िंदगी का हर खुशी और बुरा लम्हा गुजार सकूँ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में मेरे भाई पे, मेरे माँ बाप पे जो भी चीज़ें हुई, मैंने ज़िंदगी में से कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कभी कुछ नहीं डिमांड किया। मैं सिर्फ आप लोगों से और उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक मेरी कितनी बर्थडे सेलिब्रेट हुई, ऐसा कौन सा इवेंट था जो मेरी ज़ात के लिए सेलिब्रेट किया गया, या मैंने फरमाइश की उस तरह से इवेंट करने की, या मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी जो मैंने डिमांड की हो। मैंने आज तक शहर से अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कभी कुछ डिमांड नहीं किया, अपने बर्थडे के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए भी, जिसे वो आज लोगों को कह रही है सभी ने ये कहा होगा। जो भी चीज़ हुई वो इस चीज़ के लिए हुई क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना था, उनको लोगों के सामने वो बड़े इवेंट्स, वो बड़ी चीज़ें वो करना उनके लिए ज़रूरी था, मेरे लिए नहीं। अब आते हैं शादी की बात की तरफ। पहली बात तो यार कि मैं एक बड़ा सादा सा इंसान हूँ। एक आम इंसान की कभी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो इतनी बड़ी शादी करे, और अगर हो भी तो वो उसके लिए पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी एक अच्छी शादी करूँ, लेकिन शायद उस वक्त मेरे पास वसाइल नहीं थे जो ये ख्वाहिश कर रही थी, जिसमें कि शादी ये प्लान कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इन लोगों को से बात की कि यार ये शादी कैसे होगी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस वक्त शादी करना, तब इन लोगों ने मुझे बताया कि ये सब कुछ ब्रांड्स करेंगे, PR होगी, मार्केटिंग होगी, तो सारा पैसा ब्रांड की तरफ से आएगा। और ये सिर्फ हमारी शादी के लिए नहीं, हर इन्फ्लुएंसर की शादी तकरीबन इसी तरह होती है कि ब्रांड्स आते हैं, प्रमोशंस होती है और उन्हीं के पैसों से सारी शादी हो जाती है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पैसों की शादी हुई, तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्लेम बनता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रमोशनल एक्टिविटी होती है जो शादी पे आप लोगों ने ब्रांड्स को प्रमोट करके उनको देनी होती है। तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी भी तरह से किसी का भी क्लेम बनता है कि मैंने पैसा लगाया या उसने नहीं लगाया। अब हक में की बात करते हैं, जो ये कह रही है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपये डिमांड किया, इन्होंने 2 करोड़ रुपये डिमांड किया था क्योंकि एक औरत का पूरा हक होता है पहले तो कि वो अपना हक में जितना चाहे लिखवा सकती है, और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये तय पाया कि हम लोग हक में 2 करोड़ की जगह 50 लाख लिखेंगे। हक में 50 लाख ही लिखा गया, और वहाँ पे हमें भी यही लग रहा था कि 50 लाख, क्योंकि मैंने अच्छा बोला कि 50 लाख हक में है, इनके फादर वगैरह सब बैठे हुए थे टेबल पे जब वो चीज़ें हो रही थी, जब लिखा गया सारी चीज़ें। और इवन तो जब हमारा निकाह हो रहा था, जब तकरीबन कोई 40-50 कैमरास ऑन थे, ब्लॉगर्स वहाँ थे, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, मैं सबके सामने अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता, कारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक में है। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो उस वीडियो में मैं ऐसा बयान कभी ना देता। मैंने उस वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो देखें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कारी साहब हक में 5 लाख नहीं 50 लाख है। 50 लाख है, 50 लाख का लोगों के मौके की परसेंट की शरत पर आपको किया संविदा से हिंदू का सके था मतलब अपना 10 लाख है और मुझे 50 लाख है लोगों के मौके लगे कभी 10 लाख की शरत पर आज इसको किया जो कि हमारा तय हुआ था। बट किसी गलती की वजह से, मुझे नहीं पता वो कैसा हुआ, वो गलती हो गई और वो 50 लाख की जगह 5 लाख लिखा गया। जब वो अपने सामने आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने उस वक्त तब भी हलफ उठाया, इनसे बात की, इनको कारी साहब से हलफ उठाया, मेरे पेरेंट्स ने हलफ उठाया, सबने जाके इनको समझाया कि अगर क्लियर हो सकता है किसी भी तरह से तो आप ये कर लें, हम भी कोशिश करते हैं आप भी करें। तब ये भी बोला कि आप कोई भी पेपर वर्क करवाना चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप ये सब करवा लें, मेरी तरफ से कोई भी धोखा नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं पहले दिन भी छोड़ना नहीं चाहता था और मैंने आज भी नहीं छोड़ा। और जब मेरे पेरेंट्स ने जब ये बात नहीं भी मान रहे थे, उन्होंने एक वॉइस नोट भी बिंदु साहब को किया कि बेटा वो क्या वॉइस नोट है, मैं आपको एक मिनट सुनाता हूँ। ये वॉइस नोट है जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से इनको जाता है।
अस्सलाम वालेकुम तेहरानी की हाल चाल है मेरे पुत्र दा? मेरा बेटा ठीक है, मेरा पुत्र ठीक ठाक होएगा। बेटा यकीन करी जिम्मेदारी ने मेरा पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साडा कोई अमल दखल नहीं गा। मेरा पुत्र तेरा प्यो कि मैं बोलंदे हैं मोलने दे अमल दखल है सदके जावा। पहली गल है कि साडी सोच नहीं कि अपनी तीन छड़ दियांगे सारी जिंदगी दे नाल नाल ही पुत्र तू मैं इस कम दा इस इनकार मैं हरम चुकन तैयार है मेरा पुत्र। हरम समझ नहीं की हुंदा मैं हरम चुकन तैयार है ताडी तोमा दी खातिर साडा कोई अमल दखल नहीं गा मेरा पुत्र। तू साडी तीन है सारी जिंदगी साडी धी रहेंगी ऐसी ठीक ला के दे देंगे मेरा पुत्र। परेशान ना होना, परेशान ਅਸੀਂ करना तैनू क्योंकि साडा कोई अमल दखल नहीं गा मेरा पुत्र। मैं कहना ਅਸੀਂ कोई अमल दखल नहीं पैसे दारू दिलो प्यार चाहिए बस वो तेरा प्यार साथ मिलता है अल्लाह सारी धी रहेंगी पुत्र इंशाअल्लाह ताला। मेरा पुत्र साडी जान है तेरे आसे मैं चुकन तैयार है ना साडा कसूर है ना ताड़ा है मोलने दा कसूर है पुत्र। अल्लाह पाक ने जिंदगी देवे तंदुरुस्ती देवे मेरा पुत्र हंस के ठीक ला के देगा। ये एक वॉइस नोट था जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से इनको जाता है बिकॉज हमारे उस वक्त घर में इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि बच्चों का नया नया निकाह हुआ है और किसी भी तरह से कोई ऐसा मसला इनकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए जिसमें हमारी वाकई कोई गलती नहीं थी। मैंने इनको कारी साहब से मिलवाया, इनके मामू को कारी साहब ने खुद हलफ उठाया। और अगर अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं आता, अगर अभी भी आप लोगों को कोई मसला है, अगर आपको लगता है कहीं ना किसी भी एंगल से मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं जो वीडियो में कारी साहब उनको बुला के उनसे भी हलफ कुरान पाक उठवा सकते हैं हम लोग। और इवन दोनों ने उस वक्त भी फोन करके कहा कि बेटा हमारी कोई गलती नहीं, गलती से लिखा गया, गलती से ये चीज़ें हो गई हैं, इसको प्लीज़ कंसीडर ना करें। इस बात पर इन लोगों ने उस वक्त भी खुला लेना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्तों ने, कुछ फैमिलीज ने बैठे समझाया कि प्लीज़ इन बातों पर ऐसे खुला की तरफ मत जाए। आप लोगों की नया नया निकाह हुआ है, छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं, मुझे पता है कि बहुत बड़ी चीज़ भी थी उनके लिए जो कि उनका हक बनता था इस पर लड़ना और बहस भी। लेकिन जब हम सब ने हर चीज़ क्लियर की तो उस वक्त ये मसला हल हो गया था। इस मसले को आज मुझे नहीं पता क्यों उठाया जा रहा है, लेकिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो बात करने के लिए जो कि मैंने की, उसको किसी ना किसी तरीके से एक नया एंगल देने के लिए इन्होंने ये बात उठाई और जो कि सिरा से बिल्कुल झूठ थी। तो सिंपल सी बात यह है कि ना मैंने छोड़ना चाहा था, ना ही मैंने छोड़ा, जिस बेस पे मुझे ये देना भी पड़ता। और प्लीज़ इस बात को थोड़ा समझें कि खुला हुई है, तलाक बिल्कुल नहीं हुई। अगर तलाक होती तो किसी ना किसी एंगल से जो सच था वो सामने आना ही आना था और मुझे ये देना ही देना पड़ना था।